तो अब हम लोग देखेंगे आखिरकार अफबाहु का नियम क्या होता है। यानी कि इन्हीं अफबाहु के नियम से इन सभी जो थ्री डी श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं 10 तत्व, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना होगा किसी भी तत्व का, तो इस अफबाहु के नियम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिरकार ये अफबाहु का नियम क्या होता है। तो अफबाहु का नियम सबसे पहले इसको बनाना जरूरी होता है। ये तो नियम याद कर ले है कोई भी, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भर जाते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भर जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले कम वाले में फिर अधिक वाले में भरा जाएगा। तो इतना तो कोई भी याद कर लेता है। सबसे पहले मेन पॉइंट है इसको बनाना। तो इसको बनाना मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, आखिर ये हो गया ना। फिर उसके बाद इसके एक कम लिखना है 2, फिर 3 4, ठीक है। उसके बाद लिखना है 5, इसको थोड़ा बराबर से बनाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर भी लगेगा। 6, ठीक है, ये हो गया 7। फिर इससे कम कर दो 3, 4 कर दो, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर इससे कम कर दो तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तुम लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अब इसको देखो, अब हम लोग पढ़े हैं उपकोष, ठीक है। क्या पढ़े हैं? उपकोष। तो जो उपकोष हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उपकोष कौन कौन पढ़े हैं बाबू? तो एस, पी और डी और एफ, ठीक है। तो इन सभी को बार बार उठा के इस पे भर दो सभी में। सबसे पहले एस को भरेंगे यहाँ पे एस। तुम लोग को बताना नहीं है, हालांकि तुम लोग क्लास 11th में इसको अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है ना, इन सभी को। तो तुम लोग को इतना अच्छे से बताना भी कोई जरूरी नहीं, तुम लोग समझ गया होगा, ठीक है ना। इसमें एस लिखेंगे, एस 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 उपकोष यस। फिर उसके बाद एस के बाद क्या था? पी था, तो पी पी, ठीक है ना। पी 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 तो पी पी हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं डी को, ठीक है। तो डी डी डी, उसके बाद एफ और एफ। इतना तुम लोग बना लिए ना अपने रफ पे। तो बनाने के बाद आपको क्या करना है? अब एक डिजाइन मारना है। आपको एक ऐसे तीर मार देना है। फिर आपको इतना हो गया ना, फिर एक ऐसे तीर मार देना है, ठीक है, जैसे वहां पे मारा गया है। उसके बाद जैसे फिर इसको इस तरह कर देना, फिर इसको इस तरीके से कर देना, फिर इसको 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 और इसको इस तरीके से तीर मारते जाओ। इधर इसको ध्यान मत दो, पहले इसको ध्यान दो, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ से इस तरीके से तीर मार दे रहा हूँ, फिर इसको 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 और इसको तीर मारो, फिर इतना हुआ ना। यार कुछ गलती हो रहा है क्या कहीं पे? ये इसका हो गया, ये इसका इसका इसका, ओहो, ये भी सही है। उसके बाद 3D सही हो गया, ये भी सही था। 654, तो 654 हो गया। 4F, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद आएगा 5F में, ठीक है। इसमें एक 6 छोड़ा नहीं, ठीक है ना। हाँ सही है। यहाँ पे 6 मैंने एक नीचे से भी छोड़ना था, एक ऊपर से भी छोड़ना था, तो इसको मैं नीचे यहाँ पे 6 लिख दिया था, ठीक है। अब इसको जो F लिखे हैं, तो इसके लिए भी एक डिजाइन मार देना। इतना समझ में आ गया ना। तुमको इतना बनाना है सबसे पहले कॉपी में। उसके बाद अब इसको इसको इस तरह घुमाओ, यहाँ पे कर दो, फिर इसको घुमाओ यहाँ पे इस तरह करो, फिर इसको इधर से घुमाओ इस तरह कर दो, फिर इसको इधर से घुमाओ इस तरीके से करो, फिर इसको इधर से घुमाते जाओ, यहाँ से इस तरह कर दो, इसको इस तरीके से। हाँ इतना सही है। फिर यहाँ से घुमाते जाओ, यहाँ पे इस तरह कर दो, फिर इसको ले जाओ यहाँ पे इस तरीके से। तो ये तो बन गया हम लोग का अफबाहु के नियम का ये चित्र, ठीक है। क्योंकि ये चित्र बना पाओगे तो ये अच्छे से याद होगा, और इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज, इस वाले साइड पे देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम लोग को बस समझाने के लिए कि आखिर कैसे बना है। तो इस तरीके से बन गया ना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आखिरकार अफबाहु ने कहा क्या था। तो उन्होंने अफबाहु जी जो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे पहले कम ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल है, यानी जो कम ऊर्जा वाले कक्षक हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरे जाएंगे। तो जैसे पहले इसके लिए एक सिंपल से मैं उदाहरण लेता हूं, सबसे आसान, जो हम लोग का होता है Na सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? तुम लोग कमेंट में बताना, मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है हम लोग का 11। तो सोडियम यानी Na, इसको बोलते हैं 11, ठीक है ना। 11 इसका परमाणु क्रमांक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है अफबाहु के नियम में। तो तुम लोग याद रखना कि जो यहाँ पे हम लोग का S, P, D और F, ठीक है,
ये तत्व है ना, मतलब ये जो हम लोग का उपकोष है, तो इस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी उपकोष में कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 10, और एस में जो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अरे तुमको इस वाले बात को क्या करना है, याद कर लेना है कि एस में, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, इतना समझ में आएगा ना। तो इसी तरीके से तुम लोगों को एस में भरना है। सबसे पहले बात करते हैं 1s, कितना 1s हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर 1s कर दिए, ठीक है। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1s2, ठीक है। काउंट भी करना जाना है परमाणु क्रमांक को साथ में, इतना हो गया। उसके बाद 2s2 आगे लिख दिए, 2s2 ये हो गया। उसके बाद आगे फिर देखते हैं 2p6, कितना कोमा कर दिए 2p6। अब देखो इलेक्ट्रॉन को गिनते जाओ, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, और ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, 4 4 6 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद फिर आगे आएंगे तो 3s2, 3s2 क्या है कि 2p के बाद 3s है, तो 3s2 हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं, आया है कि नहीं, आ गया ना। अब इतना समझ लिए, अब इलेक्ट्रॉन को गिनना शुरू करो। तो 1 कक्षा में जो s में है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये सही है, नहीं। 2 2 4 4 हो गया, 4 6 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 10 1 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। तो यहाँ पे 2 ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी कि जो जो हम लोग का s उपकोष है उसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसका, किसी भी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इतना समझ में आ गया ना, ये तो इतना आ गया तुम लोगों को। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, आखिरकार इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जाते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग 3D श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। एक बार और देखते हैं अफबाहु के नियम को। तो अफबाहु जो थे ना, उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भर दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकाला था, तो इसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। तुमको समझ में आया है कि नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तुमसे पूछना है जो जेडियन जिंक है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और Cr का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तुम लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके आधार से हम लोग निकालेंगे इन सबका परमाणु क्रमांक, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये Sc यानी 21 परमाणु क्रमांक, Sc का कितना होता है, 21 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो वहां से करेंगे हम लोग 1s2 2s2 3p6, उसके बाद फिर क्या है 3p6 और 3p6 हो गया ना, 2p6। यहाँ से तुम लोग देखते जाओ, इमेज तो इसलिए बनाया देखने के लिए तुम लोग समझो, ठीक है ना। इसके बाद इसका ट्रिक भी तुम लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद इतना हो गया ना। उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 3p6, इतना तुम लोग याद करो, ठीक है। इसमें गिनो इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 4 2 6 6 6 12 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितना, 21, तो 18 हो गया है ना। अब इसको फिर देखो, इसके बाद 3p6 हो गया ना, 4s कितना, 4s2 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना, 6 6 12, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम लोग यहाँ फिर देखेंगे 3D, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 10। लेकिन 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो 20 1 21, क्या 20 1 21, तो हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो डी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब तुम